वो लोग सोचता है कि मृत्यु के बाद वो फिर से मनुष्य शरीर ही प्राप्त करेगा। ठीक है, पर इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, नहीं, मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कि वो मनुष्य शरीर में उनका मृत्यु हुआ तो अगला शरीर उन्हें मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करेगा किस गुण में उनका मृत्यु हुआ। सतगुण की वृद्धि की स्थिति में अगर मृत्यु हुआ है तो उनका गति एक प्रकार होगा, रजोगुण के वृद्धि के समय मृत्यु होगा तो उनका गति अन्य प्रकार, और तमोगुण के वृद्धि के समय मृत्यु होने पर उनका गति अन्य प्रकार। कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यदि कोई व्यक्ति सतगुण का यानी सतगुण का वृद्धि न हो उनमें, उसके बदले अगर तमोगुण रजोगुण का वृद्धि की स्थिति में शरीर त्याग देगा तो मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त होना, अगर तमोगुण का वृद्धि हो गया तो दोबारा मनुष्य शरीर में, उस शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य शरीर में जन्म लाभ करना संभव नहीं है। यह इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से बता दिया। तो यदि एक्सीडेंट में या बीमारी में या कुछ ऐसी स्थिति में किसी भी स्थिति में, चाहे एक्सीडेंट की स्थिति हो, किसी भी स्थिति हो, शरीर त्यागते समय उनमें जिस गुण का वृद्धि रहेंगे उसके अनुरूप उन्हें गति प्राप्त होगा। अब अगर तमोगुण की वृद्धि में शरीर त्यागता है, मृत्यु होता है, तो पशु योनि में जन्म लाभ करेगा, फिर वहां से लौटकर वो कब मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतने जन्मों के बाद, इसके बाद, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के तमोगुण में मृत्यु होने के बाद उनको पशु यानी पशु शरीर प्राप्त होता है, एक गाय या बकरी या कुछ भी एक पशु योनि को प्राप्त होता है, तो उसके बाद फिर से मनुष्य योनि में आने के लिए उनको कितना जन्मों के बाद, कितने जन्मों के बाद वो मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा इसका कोई गारंटी, कोई फिक्स नहीं है। विवर्तन के नियम के अनुसार वो अपग्रेड होता जाएगा, धीरे धीरे मनुष्य शरीर में आएंगे, पर इसका कोई फिक्स नहीं है। कैसे? मान लीजिए किसी को बकरे का शरीर प्राप्त हुआ, अब बकरे के शरीर में जब प्रकृति के नियम के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार उनका जो डिसाइड हो गया कि बकरे के शरीर में उनको 10 साल आयु दिया गया, मान लीजिए 10 साल वो रहेंगे या 20-15 साल रहेंगे बकरे के शरीर में, उसके बाद उनका अपग्रेड होगा। मान लीजिए ऐसा डिसाइड हुआ कि वो बकरी के शरीर से अपग्रेड होके दूसरा शरीर में जाएंगे, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो बकरे के शरीर में 10 साल बिता पाएगा। कोई कसाई के हाथ में आ गया, उसको 3 साल में ही मार डाला, तो जो निर्धारित हुआ था 10 साल उनको बकरे के शरीर में बिताना है, तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा बकरे के शरीर में। ऐसा नहीं बकरे के कसाई काट दिया तो बकरे के बाद उनका अपग्रेड हो जाएगा वो गाय का शरीर या कुछ ऐसा शरीर, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए एक बार पशु योनि में जाने के बाद वहां से लौटकर फिर कब मनुष्य शरीर में आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वे तमोगुण से ऊपर उठकर, हाँ, तमोगुण से ऊपर उठकर कम से कम, हाँ, तो रजोगुण, फिर रजोगुण से ऊपर उठकर वो सतगुण में स्थित हो जाए, और फिर सतगुण में स्थित होने के बाद सौभाग्यवश स्वाभाविक रूप से उन्हें भगवत भजन में प्रेरणा आएंगे, और फिर शुद्ध भक्तों की संग प्राप्त होगा, और शुद्ध भक्त के संग में जब वो शुद्ध भक्ति का आश्रय करके, हाँ, भगवत भजन करेंगे तो पुनः, हाँ, उनका मुक्ति का मार्ग उनके लिए खुल जाएगा। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर शिक्षाएं दिए हैं। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है, उन्हें शतगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हो, ऐसा कोई निश्चितता नहीं है। अब श्लोक संख्या 16 में तीनों गुणों में कर्मों का फल क्या होता है। सतगुण में कर्म करने से क्या फल होता है, रजोगुण में कर्म करने से क्या फल होता है, तमोगुण में कर्म करने से क्या फल होता है, इस बात का वर्णन 16वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति पढ़िए 16वें श्लोक। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम तमसः फलम्। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। कर्मण सुकृत साहु सात्विकं निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्मों का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत लंबी तात्पर्य दिए हैं इस श्लोक में। सतगुण में स्थित व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन तथा सार्वजनिक जीवन के लिए सदैव कल्याणकारी कार्य में, हितकारी कार्य में तत्पर रहते हैं सतगुणी व्यक्ति। ठीक है, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं। सतगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति तथा तमोगुणी व्यक्ति के कार्यों के विषय में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक सतगुणी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में तथा सार्वजनिक, समस्त है सार्वजनिक रूप से ये सदैव हितकारी कार्यों में, हितकारी कल्याणकारी कार्यों में सदैव तत्पर रहता है एक सतगुणी व्यक्ति। सतगुणी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को पुण्य कर्म कहते हैं। सतगुणी व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं ना, वो पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति संसार में सुखी रहते हैं। सतगुण का लक्षण के संबंध में ऑलरेडी भगवान इस विषय में कह चुके हैं। सतगुणी व्यक्ति
हाँ, सुखात्मक भावना सदैव प्रकट करते हैं, है ना। रजोगुणी व्यक्ति में इरिटेशन, क्रोध, ये सब आदि आ जाता है। पर सतोगुणी व्यक्ति, हाँ, ये सदैव अपने सुखात्मक भावनाओं को प्रकट करता है, रहता है, और ऐसे सुख के आसक्ति में वो बंध जाता है। तो इस भौतिक संसार में सतोगुणी व्यक्ति सुख पूर्वक, हाँ, जीते हैं, सुखी होते हैं। ऐसे लोगों को ही, ऐसे सतोगुणी व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होने का संभावना रहता है। क्यों? सतोगुण में स्थित रहने से उनके स्वाभाविक रूप से उनके हृदय से क्या होता है, प्रेरणा आता है भगवत भजन का, जो बात इससे पहले कहा जा चुका है। और इसी कारण उन्हें साधु संग प्राप्ति का संभावना रहता है, अधिक संभावना सतगुणी व्यक्ति के लिए। रजोगुण संपन्न व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म दुख का कारण होता है, भगवान बता रहे हैं, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति क्षणिक दुख के लिए रजोगुणी व्यक्ति वे टेम्पोरारी सुख के लिए एक कार्य करते हैं, और इस प्रकार के कर्मों का फल टेम्पोरारी होता है। अधिकतर समय ऐसे कर्म व्यर्थ होता है, और अगर कभी सक्सेस भी हुआ हो तो वो फल टेम्पोरारी होता है, क्षणिक होता है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी भौतिक शारीरिक क्षणिक सुख के लिए जो कार्य करते हैं, और उन कार्य अधिकतर समय व्यर्थ होता है, और कभी सक्सेस भी हो तो वो फल टेम्पोरारी होता है। ऐसे लोगों के जीवन में जीवन का सार केवल क्लेश ही क्लेश होता है, उसमें वास्तविक सुख है ही नहीं। रजोगुणी व्यक्ति के जीवन में आप प्रैक्टिकली अगर विचार करेंगे, शास्त्र के नजर से रजोगुणी व्यक्ति के जीवन को अगर देखेंगे, है ना, एक रजोगुणी व्यक्ति अभी आधुनिक समाज में आधुनिक समाज के लोगों का जीवन कैसा है? सुबह 7-8 बजे घर से निकल जाता है नौकरी के लिए या व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, कहीं भी। रात तक वापस आते हैं लौट के, सो के उठता है, फिर चल पड़ता है। ये जीवन है, हाँ? इस प्रकार से मेहनत करके, नौकरी करके, दिन के 24 घंटे में से ओवर ड्यूटी करके वो जो कमाता है, हाँ, महीना का पहला तारीख आने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर से, हाँ, या तो कर्ज लेता है या तो लोन लेता है, या जो भी कैसे भी जीवन जी रहा है। कार खरीदते हैं फाइनेंस में लोन लेकर, या घर बनाता है, वो लोन चुकता करते करते जीवन बीत जाता है। वो सुख का तो समय कब देखता है पता ही नहीं है। गीता में यहाँ स्पष्ट रूप से कह, रजोगुणी व्यक्ति कर्मों का फल केवल दुख ही होता है। ऐसे करते करते रिटायर्ड का टाइम आ जाता है, तो बाल बच्चे बड़े होता है, उनका परिवार बन जाता है,
और उस समय ये पूरा जीवन भर ऐसा तो कष्ट के कर्म किया है ना किया, और बुढ़ापे में बच्चे लोग उन्हें ताना मारते हैं, या घर से निकाल देते हैं या अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। बस यह है जीवन शैली। तो इन लोगों के जीवन में सुख कहाँ है? केवल दुख का ही कारण है रजोगुणी व्यक्ति। तो इसीलिए ऐसे लोगों का जीवन का सार क्लेश ही क्लेश होता है, कोई वास्तविक सुख नहीं होता। और तमोगुण प्रधान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, तमोगुण प्रधान व्यक्ति के समस्त कार्य अत्यंत दुखदायी होता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति के कार्य के परिणाम के स्वरूप मृत्यु के बाद भी उन्हें कैसा गति प्राप्त होता है? पशु पक्षी जो योनि प्राप्त होता है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी योनि में जाना पड़ता है ना? कितना कष्टकर जीवन है। और आज का समाज ऐसा है, पशुओं का वध और उनका मांस खाना सभ्यता का एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बन गया, स्टैंडर्डिटी बन गया। मानव समाज में मांसाहार एक स्टैंडर्डिटी बन गया समाज के लोगों का। सोचिए, जो लोग मांसाहार नहीं करता, आज के सभ्यता में सभ्यता के लोग उनको क्या बोलते हैं बैकवर्ड मानते हैं, या उसको स्टैंडर्ड या सभ्य व्यक्ति के गिनती में वो नहीं आता आज की सभ्यता में। अभी एक दो दिन पहले कोई बोल रहा था, कोई एक लेडी है उसका हस्बैंड आर्मी में है, कौन बोल रहे थे, श्यामा गौरामी माता जी साहब। तो उनके हस्बैंड आर्मी में है, वो घर आते हैं और उनके पत्नी मांसाहार त्याग दिया, तो वो कहते हैं कि जब तक तुम मांसाहार नहीं करोगे मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अब सोचो, यह है हमारा सभ्यता। अब पशु या जो भी मांसाहार करना, यह तमोगुण का लक्षण है। जो लोग पशुओं के प्रति हिंसा करता है, उसे मारकर उसका मांस भोजन करते हैं, वो यह नहीं जानते हैं कि भविष्य में उन्हें क्या गति प्राप्त होने वाला है। अभी मंदिर में श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद विभिन्न नरक का वर्णन हो कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जिसमें ऐसे पाप कर्मों के परिणामों का वर्णन किया जाए। वही पशु जिसका वो मांसाहार किया, वही पशु उनको किसी ना किसी रूप में उसका भी वध करेगा। यह प्रकृति का नियम है, लॉज ऑफ नेचर। प्रभुपाद प्रकृति के नियम एक पुस्तक में विस्तार रूप से व्याख्या किए हैं। तो मनुष्य समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का हत्या करता है तो उसे प्राण दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। यह राष्ट्र का कानून है, विधान है। पर आज की सभ्यता यह नहीं जानता है, एक मनुष्य का हत्या करने से उन्हें दंड दिया जाता है, पर किसी अन्य प्राणी को हत्या करने से उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई दंड नहीं है। यह है हमारी सभ्यता। पर ऐसे अज्ञान से भरा सभ्यता के लोग नहीं जानता
इस सारे ब्रह्मांड के जो मूल नियामक परमेश्वर भगवान है, तो उनका जो कानून है, उनके कानून से वो नहीं बच सकता। भगवान के सृष्टि में अगर कोई एक चींटी को भी मारता है ना, तो भी उन्हें दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई अगर अपना जीवा का स्वाद मिटाने के लिए, जस्ट जीवा का रस स्वाद आस्वादन करने के लिए अगर कोई प्राणियों को हत्या करता है, तो एक महान अपराध होता है, और इस अपराध के कारण भगवान के कानून उन्हें दंड देता है। और आज के सभ्यता के लोग इस बात को नहीं समझ पाता। इनमें से अगर कोई गौ माता को हत्या करता है, तो वो सर्वाधिक दंडनीय कार्य माने जाते हैं। गो, ब्राह्मण, स्त्री, शिशु, गो हत्या, ब्राह्मण, शिशु, स्त्री हत्या, अन्य प्राणी हत्या से भी अधिक दंडनीय, सर्वाधिक दंडनीय पाप कर्मों के रूप में माना गया। शास्त्र में तो बताया गया। जो भी तो इस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख किया है, हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी है, और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। श्लोक में तात्पर्य में उल्लेख किया है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है वैदिक साहित्य में। गो भी प्रणीत मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है, वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथ में विष्णु पुराण एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। तो ब्राह्मण अत्यधिक शिक्षा के प्रतीक है, और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध की प्रोत्साहित किया जाता है। इससे वही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भत्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है, और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। श्लोक संख्या 17। तत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो किस गुण से क्या उत्पन्न होता है, इस श्लोक में भगवान वर्णन किए हैं। इस श्लोक में क्या उत्पन्न होता है बता रहे हैं भगवान। सतोगुण से
वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। और इन शब्दों का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कल कर चुका हूँ। लोभ क्या होता है, प्रमाद क्या होता है ना। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य के एंड की तरफ बताते हैं, यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतगुण में स्थित करना होगा। आज के सभ्यता के लोगों का मान्यता यही है कि उनके पास धन होगा तो वो सुखी हो जाएंगे, और इसी कारण धन प्राप्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और कर बैठता है, करता है, कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। पर जब कोई रजोगुण में रहता है तो वो लोग भौतिक सुख के लिए किसी भी तरीके से वो धन प्राप्ति का प्रयास करता है। पर धन, यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। धने यदि सुख दीतो रावण आदि न मरित। रावण के पास धन का कोई कमी नहीं थी पर वो सुखी नहीं हो पाए। रजोगुणी व्यक्ति के लिए सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। रजोगुणी व्यक्ति जो सुख प्राप्त करता है वो कुछ समय के लिए जस्ट दुख से निवृत्त रहता है, उसको वो सुख मान बैठता है। रजोगुणी व्यक्ति का सुख उसी प्रकार है जैसे किसी के जीवन में दुख से भरा हो और कुछ समय के लिए उनके जीवन में दुख न रहे तो वो उसी प्रकार का सुख है, कुछ समय के लिए दुख का निवृत्ति। इसका मतलब यह नहीं है उसके जीवन में सुख आ गया। ठीक है, सुख केवल मात्र सतगुण में ही संभव। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखा है, यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। सतगुण ही उन्हें सुख दे सकता है, क्योंकि धन प्राप्ति तो सतगुण में भी हो सकता है, रजोगुण में भी हो सकता है, तमोगुण में भी हो सकता है। और धन का सुख के लिए धन का सही उपयोग केवल सतगुण में ही हो सकता है। रजोतम गुण में धन का उपयोग सही रूप से न होने से धन से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यानी सुख का कारण धन नहीं है, सुख का कारण है सतगुण। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में होगा तो वो चाकू किसी का जीवन रक्षा कर देगा चाकू से। वही अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगा तो किसी का जीवन नष्ट कर देगा वो चाकू। तो इसमें चाकू का दोष है या इस्तेमाल करने वालों का? चाकू से कोई मर रहा है, चाकू से कोई किसी को जीवन प्राप्त हो रहा है।
तो इसका डिपेंड करता है उसका उपयोग लेने वाले के, है ना, उस पर डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी एक जगह में एक उदाहरण दिया, एक रास्ते में एक पत्थर के टुकड़ा पड़ा है, ग्रबल्स पड़ा है। तो एक शतगुणी व्यक्ति उसे देखा, देखकर उसने सोचा अरे बहुत अच्छा पत्थर है, मैं इसे ले जाऊं और इसको मैं अपने स्टडी टेबल में पेपर वेट के रूप में उपयोग लूं। पेपर वेट के लिए वो पत्थर ले गया और ऐसा उपयोग लिया। वही पत्थर एक रजोगुणी व्यक्ति दिखेगा तो वो सोचता है अरे पत्थर बहुत अच्छा है, मेरे खुजली मिटाने के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। पत्थर वही है। और एक तमोगुणी व्यक्ति उस पत्थर को दिखता है तो वो सोचता है अरे पत्थर तो बहुत अच्छा है, इस पत्थर से मैं किसी का सिर फोड़ सकता हूँ, सिर फोड़ने में काम में आएगा ये। तो तमोगुणी व्यक्ति वही पत्थर, उस पत्थर से वो सिर फोड़ने का विचार कर रहा है। रजोगुणी व्यक्ति अपना उस पत्थर से सुख, क्षणिक सुख पाने का विचार कर रहा है। और शतगुणी व्यक्ति उसका उपयोग ले रहा है कि स्टडी टेबल में उसको पेपर वेट के रूप में रहे। पत्थर तो वही है। वैसा ही धन ऐसा होता है, ये जब शतगुणी व्यक्ति के हाथ में जाता है सही उपयोग होता है और व्यक्ति सुखी होता है। वही धन जब रजोगुणी व्यक्ति के पास जाता है तो रजोगुणी व्यक्ति उसका उपयोग ऐसे करते हैं जिससे उन्हें केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। और तमोगुणी व्यक्ति तो उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानता, दुरुपयोग करता है। तो ये जो सुख, सुख का कारण धन नहीं है, सुख का कारण है सतोगुण। एक कहानी है इस संबंध में, 3 भाइयों का कहानी, सतकुमार, रजोकुमार और तमोकुमार। 3 भाई था, तीनों का बिजनेस था, टोपी बेचने का बिजनेस था। वे टोपी बनाता था और मार्केट में उसे बेचा करता था, इससे उनका जीवन निर्वाह होता था। तो तीनों भाई का जॉइंट बिजनेस था, यह टोपी का बिजनेस, टोपी बनाकर बेचना, इसका जॉइंट बिजनेस था। तीनों भाई अलग अलग रहते थे पर बिजनेस जॉइंट बिजनेस था। तो इसलिए पहले सुबह छोटा भाई तमोस कुमार टोपी बेचने जाता था और दोनों भाई घर में टोपी तैयारी का काम करता था। दोपहर के समय दूसरी भाई रजस कुमार टोपी बेचने जाता था और दोनों भाई घर पे टोपी बनाने का काम करता था। और शाम के समय शत कुमार वो टोपी बेचने जाता था और दोनों भाई काम करता था घर पे। ऐसे उनका जॉइंट बिजनेस चल रहा था। तो ये जब टोपी बेचने जाता था तो उसके गांव से मार्केट तक जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना होता था और उस जंगल में इतना बंदर था, पूरे जंगल बंदर से भरा था। गोपिका मोहन प्रभु, नींद आ रहा है? माता जी कहाँ है? आपका म्यूट है। माता जी साथ होती तो आपको जगाते, इसलिए पूछा। चलो, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था। तो शाम के समय शत कुमार जाता था टोपी बेचने।
एक दिन की घटना ऐसा हुआ, तो पहले जब थॉमस कुमार टोपी बेचने जा रहा था, थॉमस कुमार मतलब तमोगुण का प्रतीक, तमोगुण वृद्धि वाला व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। तो तमोगुणी व्यक्ति का प्रतिनिधि जो छोटा भाई थॉमस कुमार, तमोगुण का लक्षण क्या है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, मोह, यह तमोगुण का लक्षण है। तो ये जब टोपी बेचने जा रहा था तो वो उनमें तो आलसीपन से भरा है, तमोगुणी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जंगल पार करते समय उसने सोचा, अरे कल रात को नींद नहीं हुआ, अच्छे से सो नहीं पाया, थोड़ा इस पेड़ के नीचे थोड़ा सो लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट चलेंगे। ये सोचते हुए थॉमस कुमार एक वृक्ष के नीचे, वो जो टोपी बेचने जा रहा था तो उन टोपियों को पास में रख दिया और उस वृक्ष के नीचे लेट गया। ऐसे तो आलसी है और नींद आ गया, निद्रा आलस्य तमोगुण का लक्षण है, उसका नींद आ गया। और जब वो सो गया, वो जंगल तो बंदर से भरा था, तो बंदर को जैसे चांस मिला तो बंदर आए वहां पर और वो सारे टोपियों को ले गया। आप लोगों का तो एक्सपीरियंस है, वृंदावन में बंदर अगर कोई सामान ले जाता है तो उसका क्या करता है ना? मेरा चश्मा ले गया, एक सेकेंड में ही, हाँ, उसका तो जो भी करता है तोड़ फोड़ कर देगा। तो टोपी ले गया, उससे खेलने लगा, ये करने लगा। ये तो सो रहा था, जब नींद छूटा जब जागा तो देखा उसका एक भी टोपी नहीं है। और तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है, क्या लक्षण है? अज्ञानता, प्रमाद। कल मैंने बताया था आप लोगों को, प्रमाद का मतलब क्या होता है? विवेक रहित, है ना? उसका विवेक काम नहीं करेगा। तो वो इतना प्रमाद में आ गया, बंदर को गालियां देने लगा, हाँ, ऐसा करने लगा, परेशान हो गया। पर बंदर से एक भी टोपी वापस नहीं ले पाया। बंदर तो इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़ जाम करते करते भाग गए और ये व्यक्ति निराश होकर वापस आए, पूरा निराश होकर। उसके बाद दोपहर के समय दूसरा भाई गया, रजस कुमार। अब रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? दोपहर का समय था तो धूप, तेज धूप था, तो उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे छाया में थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। ये सोचकर वो वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करने लगे और ठंडी हवा बह रही थी, तो उससे उनका नींद आ गया। और जैसे नींद आया तो छोटा भाई के साथ जैसी घटना हुआ, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। रजोगुणी व्यक्ति शारीरिक सुख, भौतिक सुख के प्रति आसक्त होता है, तो नींद का सुख ले रहा था। रजोगुणी व्यक्ति तंद्रा का सुख लेता है, जब झपकी आता है ना। तमोगुणी व्यक्ति अगर उसको नींद आए तो बैठ नहीं पाएगा, वो लेट जाएगा, सो जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति बैठे बैठे ही सो लेगा, झपकी लेते लेते ही अपना नींद पूरा कर लेता है रजोगुणी व्यक्ति, समझे? तो राजस कुमार का स्थिति ऐसा ही हुआ। वो ऐसे बैठे 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 सो रहा था कि बंदर सारे टोपी ले गया। जब उसका आंखें खुला
रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है क्रोध, गुस्सा। वो बंदर के प्रति इतना गुस्सा हो गया, पत्थर फेंकने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, पर बंदर से एक भी टोपी वापस नहीं ले पाया। परेशान होके वापस आया, उनका भी नुकसान हो गया। अब सत्य कुमार जब गए मार्केट में टोपी बेचने, पूरा दिन मेहनत करने के कारण, टायर्डनेस के कारण, उसका भी ऐसा ही, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, समझे। वो भी थोड़ा सोचा कि थोड़ा विश्राम करके फिर मार्केट चलेंगे, ये सोचते हुए उसका भी नींद आ गया था, और उसी के समय बंदर उसका भी टोपियों को ले गया। और सत्य कुमार जब देखा कि बंदर ने टोपी ले गया, अब क्या करे। सतगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान का प्रकाश, विवेक, बुद्धि, सही गलत निर्णय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो विचार करने लगे क्या करना है। तो विचार करके वो अपना बुद्धि का प्रयोग किया कि बंदर का स्वभाव होता है नकल करना, कॉपी करना, ठीक है। तो वो सतो कुमार अपने सिर पर एक टोपी पहना हुआ था। तीनों भाइयों ने अपना घर का खुद बनाते हैं ना, तो अपना टोपी तो यूज करता ही है। तो अपने सिर पर एक टोपी पहना हुआ था, तो उस टोपी को लिया। ये बाकी दोनों भाई के साथ भी था, उनके सिर पर भी था टोपी, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं था। तो अपने शेर का टोपी लेकर बंदर को दिखाने लगा। और बंदर का स्वभाव होता है आप जैसा करोगे वो आपका नकल करेगा। तो बंदर भी उनके हाथ पे जो टोपी था वो दिखाने लगे उसको। तब सत्य कुमार ने क्या किया, अपने हाथ का टोपी को वो थोड़ी दूर जमीन में फेंका, एक बार दो बार उठाया फिर फेंका, उठाया फिर। ये देखकर बंदर भी अपने हाथ में जो टोपी था उसको फेंका, और जैसे बंदर फेंका वो उसको उठा लिया। ऐसे करके फिर दूसरे बंदर के दिखाकर फिर फेंका, और दूसरा बंदर भी अपने हाथ का टोपी फेंका। ऐसे करते करते वो बहुत सारे टोपी को इकट्ठा किया, क्योंकि उन बंदरों के पास केवल उसका टोपी ही था ऐसा नहीं, बाकी दोनों भाइयों का टोपी भी था। कुछ टोपी फाड़ दिया था, कुछ था। तो इसीलिए वो जितना टोपी बेचने के लिए ले गया था उससे अधिक टोपी उनको मिल गया, और उन सारे टोपियों को वो मार्केट में जाके बेचा और बहुत मुनाफा कमाया, प्रॉफिट किया। अब इस कहानी से यह शिक्षा दिया जा रहा है, तीनों भाई के सिर पे टोपी था, तीनों भाई ने ही विश्राम किया, सोया, तीनों भाई से ही बंदर ने टोपी ले गया। पर सतो कुमार टोपी वापस लेकर फिर उनको मार्केट में बेचा और धन कमाया। इसीलिए इस कहानी से यह शिक्षा दिया जा रहा है, अगर कोई भौतिक संसार में सुखी होना चाहते हैं, कम से कम उसको सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा, तो सुखी हो सकता है, अन्यथा सुख का कोई प्रश्न नहीं है। श्लोक संख्या 18 पढ़िए। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। 18वें श्लोक में किस गुण में शरीर त्यागने पर कौन सी लोक प्राप्त होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोकों में रह जाते हैं,
और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। सतगुणी व्यक्ति सर्वोच्च लोक तक भी जा सकते हैं, ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं। उच्च लोक, सर्वोच्च उच्च लोक इस ब्रह्मांड के ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति, ये डिपेंड करता है कि उच्च लोगों में से कौन सी लोक में जाएंगे, वो उनके सतगुणी कर्मों पर डिपेंड करता है। पुण्य कर्मों के मात्रा के अनुसार उन्हें उच्च लोगों की प्राप्ति होता है। रजोगुणी व्यक्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य यानी इस पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और जो लोग जघन्य गुण वृत्तिस्था, यहाँ जघन्य का अर्थ निकृष्ट, ऐसे निकृष्ट वृत्तियां जैसे प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मोह आदि द्वारा ग्रसित व्यक्ति वे नरक लोक में जाते हैं। अधोगच्छन्ति तमसा, निम्न लोकों में। और सर्वोच्च निम्न लोक क्या है? पाताल लोक। पाताल लोक के पास में नरक। सामान्य रूप से मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है, सामान्य रूप से। और मनुष्य से ऊपर उच्च लोकों में, लोगों के निवासियों में सामान्य रूप से सतगुण की प्रधानता होती है। और मनुष्य इतर लोकों में, प्राणियों में तमोगुण की प्रधानता होती है। ठीक है। मनुष्य योनि में सामान्य रूप से रजोगुण की प्रधानता है। उच्च लोगों के निवासियों में सतगुण की प्रधानता है। देवी देवता, महर्षि, जनलोक, तपलोक, सतगुण की प्रधानता है नॉर्मली। और मनुष्य इतर योनि में तमोगुण की प्रधानता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें, मनुष्य में केवल रजोगुण है या उच्च लोगों के निवासियों में केवल सतगुण है। नहीं, तीनों गुणों की प्रतियोगिता चलती रहती है। ठीक है। उच्च लोक के निवासियों में भी तीनों गुणों का प्रतियोगिता होता है, पर उनमें सतगुण अधिक होने के कारण उन गुणों की प्रधानता, वृद्धि ज्यादा समय नहीं टिकता। देवी देवताओं में अंदर भी तीनों गुणों की प्रतियोगिता होता है, पर देवी देवताओं में सतगुण का प्रधान है नॉर्मली, जनरली, सामान्य रूप से। तो जब कभी कुछ समय के लिए उन गुण वृद्धि हो भी जाता है तो वो अधिक समय नहीं टिकता, कुछ क्षण के लिए हो सकता है, टिकता है, अधिक समय नहीं टिकता। ठीक है। पर मनुष्य योनि में रजोगुण प्रधानता होता है। अब वो जिस गुण को वृद्धि करेगा उसी में वो स्थिर हो जाएगा, स्थिर होने का चांसेस है। पर मनुष्य इतर योनि है उसमें तमोगुण प्रधानता है। इसमें भी देखो, ध्यान से सुनो, सतगुणी प्रधान योनि में कभी कुछ समय के लिए रजोगुण
वृद्धि हो जाए तो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, फिर से सतोगुण में आ जाएगा, समझे। या कुछ समय के लिए तमोगुण वृद्धि हो गया तो वो भी टिकेगा नहीं, तुरंत फिर से वो सतोगुण में आ जाएगा। तमोगुण प्रधान योनि में सतोगुण अगर आ भी जाए तो भी नहीं टिकेगा, रजोगुण आ भी जाए तो भी नहीं टिकेगा, फिर से तमोगुण में आ जाएगा, क्योंकि उसकी जेनरली नॉर्मली जो प्रधानता है वो है तमोगुण। उच्च लोगों में नॉर्मली जो प्रधानता है वो सतोगुण, और मध्य लोग मनुष्य योनि में नॉर्मली जो प्रधानता है वो रजोगुण। पर इसमें खतरा यह है, अगर 3 गुणों की प्रतियोगिता में जो गुण वृद्धि हो जाएगा वो वही गुण टिक जाएगा। ये खतरा है मनुष्य योनि में, खतरा भी है और अच्छा भी है। अगर हम सतोगुण को वृद्धि कर लिए तो हम सतोगुण में ही स्थिर हो जाएंगे, रजोगुण में वापस आना संभव नहीं होगा, कठिन है, डिफिकल्ट होगा। अगर रजोगुण वृद्धि हो जाए तो रजोगुण में ही स्थिर हो जाएगा, दूसरे गुणों में जाना डिफिकल्ट होगा। अगर तमोगुण वृद्धि हो जाए तो तमोगुण में स्थिर हो जाएगा व्यक्ति, मनुष्य, उसके लिए उन गुणों में जाना डिफिकल्ट है, नेचुरली नहीं जाएगा। जबकि बाकी दोनों में नेचुरली वो टिकेगा नहीं, वो नेचुरली चला जाएगा। ये एक चीज समझने की विषय है। इसीलिए तो मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ कहा जा रहा है। चांस है, अगर सतगुण में आ गए ना तो शुद्ध सत्व में भी जा पाओगे, फिर शुद्ध सत्व से निर्गुण में भी जा पाओगे, जो करना चाहो कर पाओगे। और बाकी दोनों तमो और सतो के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका नेचुरली जेनरली प्रधानता है सतोगुण का, और सतोगुण प्रधान होने के कारण सतोगुण से शुद्ध सत्व में जाना बहुत डिफिकल्ट है, और सतोगुण से रजोगुण में या तमोगुण में आना भी डिफिकल्ट है। ऐसा ही तमोगुण से जो निम्न योनि पशु पक्षी आदि, इनके लिए भी डिफिकल्ट है। इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस कारण अब इस मनुष्य जीवन का लाभ, सही लाभ उठाने का बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इस जीवन का सही लाभ उठाया जाए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब देखेंगे मैंने जो कहा इस उदाहरण के लिए, एक इंसान को, एक मनुष्य को जब दुख होता है, किसी से दुख मिलता है या किसी से सुख मिलता है, वो उसे भूलता नहीं, समझे, वो उसको याद रखता है। आप एक व्यक्ति को अच्छा से क्या बोलते हैं, उनको सुविधाओं प्रदान करोगे, वो आपका एहसान नहीं भूलेगा, याद रखेगा। आप किसी व्यक्ति को अगर दुख पहुंचाएंगे, वो आपको याद रखेगा, भूलेगा नहीं कि इसने मेरे को गाली दिया था, इसने मेरे को मारा था, इसने मेरा यह नुकसान किया था, वो याद रखता है मनुष्य, यह स्वाभाविक ही है। पर अब दूसरा देखो, एक पशु या पक्षी को आप सुविधाओं प्रदान करो या उन्हें दुख पहुंचाओ, कोई याद नहीं रखता, भूल जाता है।
ठीक है। एक कुत्ता को मारोगे, थोड़ी समय याद रखेगा वो। कुछ प्राणी है बिल्कुल नहीं रखता, कुछ प्राणी है थोड़ा समय याद रखेगा, आपको देखते ही वो। आप रास्ते में गाड़ी लेकर चलते हो ना, कभी कभी किसी किसी स्थानों में आप देखोगे कोई कुत्ता भौंकते हुए आपके गाड़ी की तरफ आता है। ऐसा क्यों करता है पता है? उसको इससे पहले कहीं किसी ना किसी गाड़ी ने चोट पहुंचाया है, इसीलिए वो भौंकते हुए गाड़ी की तरफ भागता है, चलती गाड़ी के तरफ भौंकते हुए भागता है। जो भी है, तो एक कुत्ता को आप मारोगे, फिर थोड़ी बाद उसको खाना दिखाकर बुलाओगे, और दुम हिलाते हुए आपके पास खाना खाने आ जाएगा। ठीक है। आप 10 मिनट पहले उसको मारा था, वो भूल गया, याद नहीं है। और एक इंसान को एक गाली दोगे, वो 2 दिन बाद उसको इनवाइट करोगे, वो आएगा? बताओ। 2 दिन छोड़ दिए, लाइफ में भी वो आने के लिए सोचेगा नहीं, तुमने मेरे को गाली दिया था, वो इनवाइट कर रहे हो। वो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। यह रजोगुण का लक्षण है। और पशु पक्षी अन्य इतर योनियों में, निम्न योनियों में तमोगुण है। तमोगुण का लक्षण या लक्षण ही है विस्मृत होना, भूल जाना। तमोगुण अज्ञान से भरा है, इसलिए भूल जाते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृश्यानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। 19वीं श्लोक से लेकर 26वीं श्लोक तक, नहीं कितना, 28वीं 27 श्लोक तक, 27वीं श्लोक तक, 19 से 27वीं श्लोक तक भगवान 8-9 श्लोकों में गुणातीत, गुण से परे व्यक्ति का लक्षण, गुणातीत व्यक्ति का, गुणातीत यानी गुण से परे उन्नीत होने का उपाय, और गुण से परे उन्नीत व्यक्ति का लक्षण और परिणाम, ये 3 विषयों का वर्णन कर रहे हैं 19 से लेकर 27वीं श्लोक तक। 3 गुणों से परे उन्नीत होने का उपाय, 3 गुणों से परे उन्नीत व्यक्ति का लक्षण, और 3 गुणों से परे उन्नीत होने का फल, परिणाम। इन 3 विषयों का वर्णन है 19वीं श्लोक से 27वीं श्लोक तक। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है। मैं 5 मिनट ले सकता हूँ, उसके बाद मेरे को जाना होगा सेवा के लिए।
कल में थोड़ा लेट हो गया था, ध्यान नहीं था। तो 19वें श्लोक में भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य का मूल कर्ता करने वाला प्रकृति के 3 गुण है, जीव आत्मा गुण से बंधे हुए होने के कारण विवश होकर कार्य कर रहे हैं। प्रकृति की गुण उन्हें कार्य करने में विवश कर रहे हैं। इस बात को जब अच्छे तरीके से कोई समझ लेता है ना, कि 3 गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, और जब वह ये परमेश्वर को जान लेता है कि परमेश्वर के निर्देशना में प्रकृति की गुण यह कार्य कर रही है, यह इस संसार का नियम है, तभी वह 3 गुणों से परे उन्नीत हो सकता है। और भगवान की दिव्य स्वभाव को तब वो जान पाएगा और स्वयं भी दिव्य स्वभाव को वो प्राप्त कर पाएंगे। चींटी से लेकर मनुष्य तक तथा एक घास से लेकर बड़े बड़े वृक्ष, नदी, पर्वत, जितने भी योनि है, समस्त योनियों में रहने वाले जीव आत्मा गुण से बंधे हुए हैं। ठीक है, चाहे उनका कोई भी योनि क्यों ना हो, वो गुण से बंधे हुए हैं, और गुण से बंधे हुए होने के कारण वो विवश होकर प्रकृति की गुणों के द्वारा परिचालित हो रहा है, कार्य कर रहे हैं विवश होकर। प्रत्येक योनि इन समस्त कर्मों में प्रकृति के 3 गुणों का ही हाथ है, एकमात्र वही करता है, करने वाला। इस संबंध में मैंने कई बार यह उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम सोचते हैं हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हम उठकर जा रहे हैं, नहीं, प्रकृति की गुण हमें ऐसे सारे कार्य करने में विवश कर रहे हैं, और मिथ्या अभिमान के कारण जीवात्मा ऐसा सोचता है कि वो स्वयं कर रहा है। नहीं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहा है, प्रकृति की गुण के द्वारा विवश होकर कर रहा है, पर इस बात को वो नहीं समझता, मिथ्या अभिमान के कारण स्वयं को कर्ता मानते हैं। प्रकृति क्रियमानानि उनय कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति के भी मूल नियामक परमेश्वर भगवान है, फिर भी वे परमेश्वर प्रकृति और प्रकृति के गुणों के नियामक होने पर भी परमेश्वर भगवान सर्वदा इन गुणों से परे हैं। ये इनके नियंता है, पर एक गुण से परे हैं। जो व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है, इसमें भगवान 3 बात बता रहे हैं इस श्लोक में। पहला बात, प्रकृति की गुण सारे कार्य कर रही हैं, समस्त कार्य का कर्ता प्रकृति की 3 गुण है। जीवात्मा मिथ्या अभिमान के कारण स्वयं का कर्ता समझ रहा है, और प्रकृति की 3 गुण का नियामक परमेश्वर भगवान है, और वे 3 गुणों से परे हैं। ये 3 बातों को जब कोई समझ लेता है, वो प्रकृति के गुणों को लांघने की योग्य होता है। अब आप कहेंगे प्रभु जी हम भी तो समझ गए,
तो हम प्रकृति के गुण को लांघ क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझ पाए, हम जान पाए, हम जान गए, समझ नहीं पाए। समझना और जानना दोनों अलग चीज है। हम जान गए पर समझे नहीं। जब हम समझ जाएंगे तो हम भी प्रकृति की तीनों गुणों को लांघने की योग्य बन जाएंगे। ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर रखते हैं, मेरे को क्या रोना है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। सकलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, किसी ने हाथ उठाया, क्या प्रश्न है सुन लेता हूँ। आंसर देने का टाइम नहीं है मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि जो तमोगुण में जब शरीर त्याग होता है तो उसको निम्न योनियों में शरीर प्राप्त होता है। हाँ, तो भरत महाराज का इसमें कैसे समझे प्रभु जी? जैसे उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था, तो वो तो भाव स्तर के भक्त थे, तो वो तमोगुण में शरीर त्याग गया क्या उन्होंने? आपके उत्तर में एक शब्द में उत्तर है हाँ। उन्होंने जब शरीर त्याग दिया तो उनमें तमोगुण वृद्धि थी। ठीक है, पर इसका एक्सप्लेनेशन करने के टाइम नहीं है। उत्तर है हाँ, उनका शरीर त्याग तमोगुण में हुआ था। तमोगुण का लक्षण मोह, प्रमाद, मोह में थे। ठीक है, मोह के स्थिति में शरीर त्याग दिया। ठीक, हरे कृष्ण। जब भजन कर रहे थे तब भाव स्थिति में थे, बाद में फिर मोह में आ गए ना। मैंने क्या कहा? प्रत्येक भौतिक शरीरधारी, मैंने नहीं भगवान ने कहा, प्रत्येक भौतिक शरीरधारी गुणों से बंधे हुए हैं। करेक्ट। भरत महाराज क्या इस ब्रह्मांड के बाहर थे या इस ब्रह्मांड में थे? इस ब्रह्मांड में प्रत्येक देहधारी आत्मा गुणों से बंधे हुए हैं। भरत महाराज इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।